दोस्तों, मोदी जी को शपथ लिए तकरीबन मात्र 10 दिन बीते हैं। इन 10 दिनों के भीतर दो बड़े फेलियर यानी कि दो बड़ी नाकामी मोदी सरकार के माथे पर लग गई है। जी हां, पहली बात कर रहा हूं रेल दुर्घटना को लेकर, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी कि अश्विनी वैष्णव, जिन पर जिम्मेदारी है रेल मंत्रालय की, जबरदस्ती एक बार फिर से उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया, जबकि पिछले उनके कार्यकाल में इतने हादसे हुए और 1200 हादसे में तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई। लेकिन मोदी जी को लगता है देश की जनता की जान से ज्यादा प्यारा अपना लाडला है, इसलिए अश्विनी वैष्णव को वही रेल मंत्रालय फिर से सौंप दिया। और देखिए, सरकार बनने के मात्र 3 से 4 दिन के भीतर एक बड़ा रेल हादसा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों की सरकारें और खुद मोदी सरकार किस तरह से फेल हुई है। जिस नीट की परीक्षा को पहले कराया गया वो पेपर लीक हो गया, उसके आरोपी पकड़े जाने लगे, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान डंके की चोट पर झूठ परोसते रहे कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है, आखिरकार नीट परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। यानी ये देश की सबसे ज्यादा नाकाम सरकार है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये सरकार कैसे मात्र 10 दिनों के अंदर 2 फेलियर लेकर आई है। वैसे तो 10 साल में इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, जिसमें फेलियर के लिए इनको इतिहास रचा गया है, इनको अवार्ड देना चाहिए। वैसे तो बड़े मसले हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बता देता हूं। देखिए क्या है, आज तक ने खबर छापी, क्या लिखा, नीट के बाद अब एनईटी पर छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस बोली ये पेपर लीक सरकार। हुआ क्या है, देश के विभिन्न शहरों में 18 जून 2024 को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर यह फैसला लिया गया। इसके बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 18 जून को देश के अलग अलग शहरों में यूजीसी एनईटी की परीक्षा कराई गई थी। आज पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द कर दी गई और पहले नीट का पेपर लीक हुआ और अब यूजीसी एनईटी का। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है, विपक्ष का कहना, और गलत भी नहीं है। सोचिए, नीट की परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, फिर यूजीसी एनईटी के बारे में पता लगता है उसका भी पेपर लीक हो गया। हाँ, आरोप लगाना है विपक्ष पर कि सारा का सारा काम कौन कर रहा है, विपक्ष। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों में ही ये सारा कांड हुआ। एनईटी के बारे में आपको सबको पता होगा, एनईटी नीट की जो परीक्षा का जो पेपर लीक का मसला था वो एक गुजरात में निकला था और एक निकला था बिहार के अंदर। और बिहार में भी देखिए क्या स्थिति है कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में तो है ही है। यानी कि ये गृह राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां कैसे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खुल गया है। और अब ये मत कहिएगा कि सारा का सारा काम विपक्ष कर रहा है। 10 बरस में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को जेल में ठूसने का तो आपको आता है, लेकिन अब तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। मतलब विपक्ष के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में ठूस देंगे, लेकिन इनको नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये खुद मिले हुए हैं इनसे। वरना आपकी जहां जहां सरकार है वहीं क्यों ये कांड हुआ। एक पहले हिंदुस्तान की खबर और दिखा देता हूं आपको, क्या है, एग्जाम न्यूज, नीट भी कर दो रद्द, यूजीसी एनईटी कैंसिल होने पर भड़का विपक्ष, सरकार को खूब सुनाया। बात सही है, लेकिन एनईटी की नीट की जो परीक्षा है जिसका पेपर लीक हुआ था उसे रद्द क्यों नहीं कर रही है सरकार, इसका मतलब समझिएगा। वो मैं मतलब आपको समझाने जा रहा हूं। दरअसल दोनों ही जगह यूजीसी एनईटी तो मसला निकला, उससे पहले ही इन्होंने कहा रद्द कर देते हैं परीक्षा, वरना फजियत तो लगातार हो ही रही है। मतलब बार बार नाकाम। सोचिए, मात्र 10 दिनों के भीतर 2 पेपर लीक हो जाते हैं, बड़ी परीक्षाओं के, देश की बड़ी परीक्षाओं के 2 पेपर लीक। उनमें से एक को रद्द कर दिया, एक पर अड़िग इसलिए है सरकार क्योंकि हो गई है फजियत। फजियत कैसे हुई मैं समझाता हूं आपको। पहले थोड़ा सा ये बयान सुनिए, एएनआई का बयान है, ये बयान सुनिए। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। तो इनको पहचान गए, ये नए नवेले
शिक्षा मंत्री हैं देश के, नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने जब ये एनडब्ल्यूटी का पेपर लीक हुआ था और लगातार पत्रकार सवाल कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, एनडब्ल्यूटी नीट का ये पेपर लीक हो गया है, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये माहौल बनाया जा रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और इधर क्या हो रहा था, बिहार में गिरफ्तारियां हो रही हैं, गुजरात में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे के पूरे स्कूल से लेकर मैनेजमेंट तक सब के सब दोषी पाए जा रहे हैं। भाई देखे जा रहे हैं भाई इन्होंने ही पेपर लीक किया, ये सब हो रहा है। और उधर देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। यही एक वजह है कि देश के शिक्षा मंत्री झूठे साबित ना हो जाएं, इसलिए युवाओं के ख्वाब के साथ, सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये खुल गया है खेल उसके बावजूद। अब या तो देश के शिक्षा मंत्री सच्चे हैं या झूठे हैं, जो भी हैं, या फिर गुजरात पुलिस और बिहार की पुलिस झूठी है। अब मुझे बस इतना बता दिए, क्योंकि खेल सारा यही है। यूजीसी एनईटी की परीक्षा तो इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि उससे पहले ये पूरा खुलासा होता, शिक्षा मंत्री एक और बड़बोला बयान दे देते, उससे पहले ही उसे रद्द कर दिया, उससे पहले ही रद्द कर दिया। लेकिन एनडब्ल्यूटी नीट की परीक्षा को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं कर रहे क्योंकि इनकी नाकामी छिपी हुई है। और सवाल ये उठता है कि गुजरात बीजेपी सरकार, बिहार बीजेपी की सरकार, इन दो राज्यों में ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ भैया उन राज्यों में जहां कांग्रेस की हिमाचल से भी आता निकल के? क्योंकि एनईडब्ल्यू नीट की जो परीक्षा है केवल ये थोड़ी ना है कि गुजरात और बिहार में हुई थी, उन राज्यों में भी तो हुई। तो वहां हुई और दोनों जगह बीजेपी की सरकार। संयोग नहीं है, साहिब ने एक बार कहा था संयोग या प्रयोग, ये प्रयोग नहीं है, संयोग भी नहीं है, प्रयोग है, ये प्रयोग है। अब सवाल है कि सरकारी महकमे से कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को तो आपने सुन ही लिया, धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कह दिया पेपर लीक नहीं हुआ। अब अखिलेश यादव ने ऐसे ही क्या कहा, अब की बार पेपर लीक सरकार, अब ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्या है खबर, देखिए न्यूज़ 24 ने भी छापी, क्या लिखा। एनटीए की तरफ से कहा गया, परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्णय लिया है यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। ऐसा कौन सा काम हो गया था कि पवित्रता और पारदर्शिता नहीं बची थी? क्या हो गया था? मैंने कहा ना, ये पकड़े गए, ये घिर गए बुरी तरीके से, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। और यही एक वजह है कि 303 से 240 पर बीजेपी क्यों आई। क्योंकि पहली दफा नहीं है दोस्तों, वो बात अलग है कि सरकार बनने के, मोदी जी के शपथ लेने के 10 दिन के भीतर 2 पेपर लीक हो जाते हैं, 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, यूजीसी एनईटी और एनडब्ल्यूटी नीट, दोनों के पेपर लीक। और फिर कहते हैं हम बहुत अच्छी सरकार है, कहते हैं रिफॉर्म किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। मोदी जी कहते हैं एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जा रहा है। ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म किया जा रहा है, मतलब उसे सुधार लाया जा रहा है जिसका दूर दूर तक कोई लाता नहीं है। मतलब इसमें परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था नहीं की गई। ये जो पेपर लीक माफिया है ना, इनके लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वरना 10 सालों के भीतर आज तक आप कुछ क्यों नहीं कर पाए? आप यकीन मानकर चलिए, इससे ज्यादा ढीठ सरकार अब तक आप नहीं देखी होगी, जो अपनी जिम्मेदारी लेने से बचती है। उधर बालासोर हादसा होता है, मीडिया पसीना दिखाती है साहिब का, शपथ लेने के 4 से 5 दिन के भीतर एक और रेल हादसा होता है, तब भी वैष्णव बने रहते हैं रेल मंत्री। लेकिन कहीं पुल गिर जाए तो तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का इनको इस्तीफा चाहिए था। ये ऐसे लोग हैं, इनको पश्चिम बंगाल में पुल गिर जाता है तो इस्तीफा चाहिए था मोदी जी को, लेकिन यार लोग मर जा रहे हैं, वहां तो पुल ढा, किसी की जान नहीं गई, फिर भी इन्हें इस्तीफा चाहिए था। और यार लोगों की जान जा रही है तो कोई नहीं, शिक्षा मंत्री को पहली फुर्सत में, रेल मंत्री को पहली फुर्सत में दे देना चाहिए इस्तीफा। और सोचिए अभी तो कई और मंत्रालय बाकी हैं, इनके सारे घपले घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं। नमस्कार।